बिलासपुर गांव में एक पंडित जी अपनी पत्नी रेखा और बेटी चंपा के साथ रहते थे। पंडित जी हर दिन सुबह 4 बजे मंदिर की साफ सफाई और पूजा किया करते थे। उनकी बेटी चंपा अपने पिता की बहुत परवाह करती थी। पंडित जी मंदिर में पूजा करके घर लौटते हैं। तभी चंपा बोलती है, पिताजी, इस उम्र में आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं कहती हूँ आप आराम कीजिए, पूजा पाठ करने के लिए मैं हूँ ना। अरे नहीं बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ये काम करने से मुझे मत रोको। मुझे अपनी भगवान की सेवा करने दो। ठीक है पिताजी, मुझे लगा आप मान जाओगे। चंपा चली जाती है और कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता है। लेकिन एक दिन पंडित जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। बेटा चंपा, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे चले जाने के बाद तुम हमेशा मंदिर की साफ सफाई और पूजा किया करोगी मेरी तरह। हाँ पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी तरह रोज पूजा करूँगी। पंडित जी अंतिम सांस लेते हैं और चंपा और उसकी माँ को बड़ा झटका लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और चंपा अपने पिता के वादे को निभाने के लिए रोज मंदिर जाने लगती है। हरिया और उसका दोस्त रामू छुपकर उसे देखना शुरू करते हैं। माँ, आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगती है। बेटी, किस बात की डर? मंदिर तो अपनी गांव में ही है ना। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। वादा तो मैंने किया था ना पिताजी से, तो तुम क्यों अपनी नींद खराब करोगी? चंपा मंदिर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में हरिया और रामू मिलते हैं। अरे चंपा, इतनी सुबह में कहाँ जा रही हो बंठन के? मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें क्या लेना देना है? मैं सोच रहा था ना कि तुमसे थोड़ी सी शादी कर लूं। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी जैसी बदमाश से शादी करूंगी जिसकी पिता चोरी करके जेल में बंद है। हरिया को ये बात बहुत बुरी लगती है और वह गुस्से में आकर चंपा के सर पर डंडे से वार कर देता है। खून बहता है और चंपा वहीं दम तोड़ देती है। हरिया और रामू उसे मारकर भाग जाते हैं, लेकिन चंपा अब एक चुड़ैल बन जाती है। चंपा अभी तक आई नहीं है, पता नहीं किस काम में इतनी लेट हो गई है। जाकर देखती हूँ अभी। चंपा चुड़ैल बनकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैं यही हूँ माँ, मुझे देखो। लेकिन रेखा उसे नहीं देख पाती। चंपा चुड़ैल सोचती है कि उसे ही अब कुछ करना होगा। वह हरिया और रामू के पास जाती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वे भाग जाते हैं। हरिया एक बाबा के पास जाकर मदद मांगता है। अरे बाबा, मुझे बचा लो, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। अगर नहीं बचाओगे तो मुझे मार देगी। बच्चे, तुम्हें बचाने का केवल एक ही उपाय है। इस घेरा के अंदर रहो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे वो तुम्हें मार देगी। हरिया और रामू उस घेरा के अंदर रहने लगते हैं। दूसरी ओर चंपा चुड़ैल पछताने लगती है। एक दिन साधु बाबा रास्ते से गुजर रहे होते हैं। चंपा उन्हें देखती है और उनसे बात करने जाती है। बाबा, आप तो मेरी पिताजी की दोस्त हो ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे कैसे जानती हो तुम? बाबा, मैं वही चंपा हूँ जो आपकी मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। अरे हाँ बेटा चंपा, तुम हो। तुम्हारी मौत कैसे हुई? पूरा गांव वाले को लगता है वो पेड़ तुम पे गिर गई थी। नहीं बाबा, जब मैं पूजे के लिए आ रही थी
तो हड़िया और रामू ने मेरे सर पे डंडे मार के मुझे मार दिया। जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबा, उसे आपको मुक्त करना पड़ेगा उस घेरे से, तभी जाकर मैं उससे बदला ले सकती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों तुम्हारे गुनहगार हैं। मैं आज रात को ही उसे मुक्त कर दूंगा, तुम उसे जाके मार देना। रात को चंपा चुड़ैल उस रेखा के पास पहुंचती है। हरिया और रामू उसे देखकर डर जाते हैं। अरे चंपा चुड़ैल, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जब तक हम सब इस रेखा के अंदर हैं। लेकिन चंपा चुड़ैल रेखा के अंदर प्रवेश कर जाती है। हरिया और रामू का गला दबाकर दोनों को मार देती है। चंपा चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।